नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ नंबर when multiplied by 7 becomes 1 less than 50% of 10 squared. Find the number. क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ी बात होती है क्वेश्चन समझने का। ठीक है, ध्यान से देखो। ए नंबर when multiplied by 7, मतलब कोई एक नंबर लेना है, x हमेशा की तरह हम लोग x ही मान लेते हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाता है, बिकम्स मतलब किसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 1 लेस देन 50% ऑफ 10 स्क्वायर। सबसे पहले तो 10 का स्क्वायर करना है, इसका 50% लेना है, उसमें 1 माइनस कर देना है। क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा है। 1 लेस देन 50% ऑफ 10 स्क्वायर। 10 स्क्वायर लेना है, उसका 50% करना है, फिर उसमें 1 घटा देना है। तो राइट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, 10 स्क्वायर 100, उसका 50% मतलब 50/100 माइनस 1। 100 कैंसिल हो जाएगा, 50 माइनस 1 इज इक्वल टू 49। क्लियर है यहाँ तक? तो किसके बराबर हो रहा है, ये क्लियर है। तो यह क्या है, 7x इज इक्वल टू 49 आया हमारे पास। 7x इज इक्वल टू 49। यहाँ से x निकालने में क्या परेशानी हो सकती है, 49 को 7 से डिवाइड कर देना, 49 को 7 से डिवाइड कर देना है और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से आ जाएगा 7। आ गया ना? अब चेक कर लो इसको। अ नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 7, 7 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया, 49। किसके बराबर होना चाहिए, 49 के बराबर होना चाहिए ना। 1 लेस देन 50% ऑफ 10 स्क्वायर्ड 49 है ना। 49 इज इक्वल टू 49 बिल्कुल सही होगा। बन गया? कोई परेशानी हुई? क्वेश्चन कितना मुश्किल लगा था देखने में? एक बार क्वेश्चन सिर्फ देखने में मुश्किल होते हैं, बनने में नहीं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये प्योर रेशियो का क्वेश्चन है, इसको बिना एलजेब्रा के भी बना सकते हैं। आराम से बोल सकते हो 5 × 4 20 है, तो आंसर 7 × 4 28 होगा। लेकिन अब चूंकि हम लोग का एलजेब्रा में है, इसलिए इसको एलजेब्रा से कैसे सॉल्व करेंगे यह सीखना है अभी हमें। ठीक है ना? अगर आपको पता है 28 आ रहा है बिना एलजेब्रा के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को एलजेब्रा से सीखना है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:7। मतलब हमारे नंबर्स क्या हैं, 5 गुना एक नंबर है x 5x और दूसरा नंबर क्या है 7x। तभी तो इनका रेशियो लेंगे 5x और 7x का, तो हमारा रेशियो आ जाएगा 5/7। आराम से आ जाएगा रेशियो। तो हमारे दो नंबर्स हैं 5x और 7x। फर्स्ट नंबर इज 20, मतलब क्या दिया हमें, पहला नंबर 5x इज इक्वल टू 20। क्या लिख रहा हूं मैं, 5x इज इक्वल टू 20। यहाँ से हमें सॉल्व करके निकाल देना है x इज इक्वल टू 20/4, 20/5 इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू हमारी 4 आ गई, तो 7x को निकाल देना है। 7x इज इक्वल टू 7 × 4 इज इक्वल टू 28। यह हमारा आंसर है ऑप्शन ए। कुछ मुश्किल था? नहीं था ना? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर्स इज 66। द रेशियो ऑफ द 2 नंबर्स इज 2:5। व्हाट आर द 2 नंबर्स? मतलब क्या है, हमें मानना है 2 नंबर हैं, पहला नंबर और दूसरा नंबर है ना। और क्या दिया है, दोनों का अंतर हमें दिया है 66 है। a माइनस बी इज इक्वल टू 66। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया है बिल्कुल उसी तरह से चल रहे हैं। 2 नंबर हैं a और b, दोनों का अंतर 66 दिया है और दोनों का रेशियो 2:5 दिया है, मतलब a/b इज इक्वल टू 2/5। और लीनियर इक्वेशन तो कहीं बना ही नहीं, अब इसको क्या करेंगे,
इसको यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं करना है हमें। हम लोग अभी इसको लीनियर इक्वेशन बनाएंगे एक वेरिएबल का, ठीक है ना। इन सबको मैं अभी एक बार हटाता हूँ। हमें क्या दिया है, दो नंबर का अंतर 66 है, तो पहला नंबर को a और दूसरा नंबर को a प्लस 66 ले लूँगा, तो दोनों का डिफरेंस 66 आ जाएगा ना। कभी भी a प्लस 66 माइनस a करेंगे, a कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 66 बचेगा, है ना। ये होती है इंटेलिजेंट चॉइस। एक ही वेरिएबल में हमारा सारा काम हो गया। जहाँ पे दो वेरिएबल देने का मन कर रहा था a और b, दोनों को घटा करके हमने एक में ही काम निकाल दिया। कम से कम वेरिएबल में काम हो जाए तो अच्छा है ना। अब बोलो, रेशियो दोनों का दिया है 2:5, तो a बटा a प्लस 66 इज इक्वल टू 2/5। किसी को a प्लस 66 बटा a इज इक्वल टू 2/5 लिखने का मन तो नहीं कर रहा है ना। ये तो नहीं होगा, क्योंकि a प्लस 66 छोटा है, तो हमेशा 2 के तरफ ही रहेगा, 5 के तरफ रहेगा। ठीक है, अब यह हमारा इक्वेशन जब बन गया तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। a प्लस 66 को यहाँ भेज देना है, 5 को यहाँ भेज देना है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 5a इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस 66। ये क्या हो जाएगा, 2a प्लस 132। ठीक है, अब 2a को लेफ्ट में ले लेंगे हम लोग। 5a माइनस 2a इज इक्वल टू 3a, लिख दूँ क्या मैं, 5a माइनस 2a इज इक्वल टू 3a इज इक्वल टू, हमारे पास राइट में सिर्फ है 132। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 44। 132 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 44। कुछ मुश्किल नहीं है। अब दूसरा नंबर भी निकाल दो, तब a प्लस 66 इज इक्वल टू 110। तो हमारे दोनों नंबर हैं 44 और 110, 44 और 110। चेक कर ले, चेक कर लो दोनों का डिफरेंस कितना होगा। 110 माइनस 44 कितना होगा, 66 तो होगा ही, क्योंकि यहाँ भी हमने ऐड ही किया था। और इन दोनों का रेशियो भी ले लो, 44 बाई 110 इज इक्वल टू 22 से दोनों कट जाएंगे, 2/5 आ जाएगा। हमारा चेक भी हो गया, जो आंसर आया है सही है। समझ में आया यहाँ तक? चलो इतना समझ गया, तब तो आगे भी समझ जाओगे, अब तो कुछ मुश्किल बचा ही नहीं है। यह क्वेश्चन है हमारा, द एजेस ऑफ राहुल एंड हरोन। हरोन क्या, कैसा नाम है, चलो नाम से क्या करना है हमें। आर इन द रेशियो 5:7। ठीक है, 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56। 4 साल बाद सम होगा 56। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। क्या करेंगे हम लोग, दोनों की एज मानेंगे 5x और 7x। ऐसा क्यों मानेंगे, ताकि इसका जब भी रेशियो हम निकालें 5x और 7x का, तो x कैंसिल हो जाए, रेशियो 5:7 का हमें मिलता रहे। ठीक है ना। तो 5x और 7x इन दोनों की एज मान ली हमने। और क्या दिया है, 5x प्लस 7x, और क्या है, 4 years लेटर द सम विल बी 56 प्लस 4 इज इक्वल टू 56। यह इक्वेशन आ रहा है, सबका आ रहा है यह इक्वेशन। जिनका भी आ रहा है ये गलत आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है, क्योंकि 4 साल में राहुल की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी और हरोन की उम्र भी 4 साल बढ़ेगी, तो टोटल कितना बढ़ेगा, 8 साल बढ़ेगा ना। राहुल की उम्र भी 4 साल बढ़ गई और हरोन की उम्र भी 4 साल बढ़ गई, तो टोटल मिलकर के कितने बढ़ गए, 8 साल एज बढ़ गई दोनों की। तो यह हमारा इक्वेशन होगा। अब ये 5x और 7x दोनों को इकट्ठा कर देना है, 7 + 5 आराम से हमारा 12x आ गया, और इस 8 को हम लोग राइट साइड में ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा, 56 माइनस 8, यह कितना हो जाएगा, 48। यहाँ से x हम लोग निकाल देंगे, 48
12 जब राइट में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 12, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 4। अब उनकी प्रेजेंट एज क्या है? प्रेजेंट एज है 5x, 5 इंटू 4 20 और 7 इंटू 4 28, तो उनकी एज है 20 और 28 साल। ठीक है, 4 साल बाद का सम भी देख लें क्या? चेक हो जाएगा। 20 प्लस 28 प्लस 4 प्लस 4 कितना होगा? 4 4 8 8 16, 4 4 8 1 56 आ गया। चेक भी कर लिया हमने। तो अभी की एज है 20 साल और 28 साल, इसका रेशियो भी हमने चेक कर लिया। और 5 साल बाद जो एज आएगी, 4 साल बाद एज का सम भी 56 होगा। सब कुछ हमने चेक कर लिया, अब कोई डाउट नहीं है। जो क्वेश्चन हमारा बना है बिल्कुल सही बना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू रेसर्स रन एट स्पीड्स ऑफ 100 मीटर पर मिनट एंड 120 मीटर पर मिनट रिस्पेक्टिवली। इफ द सेकेंड रेसर टेक्स 10 minutes less than the first to complete the race, how long is the race? तो उसमें हमें स्पीड टाइम का एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला क्या है? कौन सा फॉर्मूला लगाना है हमें? हमें फॉर्मूला लगाना है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला सबको पता होगा, नहीं पता है तो यहां नोट कर लो, याद रखना इसको। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारा यह क्वेश्चन बनना है। ठीक है, पहले रेसर की स्पीड हमें दी हुई है 100 मीटर प्रति मिनट, और दूसरे की भी स्पीड दी है 120 मीटर प्रति मिनट। और क्या दिया है? दूसरे रेसर को 10 मिनट कम लग रहे हैं, मतलब यदि पहले को x मिनट लग रहे हैं तो दूसरे को कितना लग रहा है? -10 किधर करना है? पहले में तो नहीं करना है ना, पहले को कम नहीं लग रहा है, दूसरे को कम लग रहा है, तो दूसरे में -10 कर देना है। ठीक है, स्पीड पहले की कितनी है? 100, दूसरे की स्पीड कितनी है? 120। अब ये फॉर्मूला निकाल के डिस्टेंस निकाल देना है हमें आराम से। डिस्टेंस पहले में क्या आ जाएगा? स्पीड 100 है, टाइम x है, तो डिस्टेंस हो गया 100x, है ना। और यहाँ पे यदि डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? स्पीड 120 है, डिस्टेंस टाइम x -10 है, तो डिस्टेंस आ गया 120 गुना x -10। अब रेस है तो दोनों डिस्टेंस तो बराबर ही होंगे ना। दोनों अलग हो सकता है क्या? दोनों एक ही ट्रैक है, इसी एक ट्रैक पे जब दोनों दौड़ रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक पहुँचते हैं, टाइम दोनों का अलग लग ही रहा है, तो डिस्टेंस तो सेम होना ही है ना। डिस्टेंस जब सेम करना है तो हमारा यह इक्वेशन बन गया 100x इज इक्वल टू 120x माइनस ये कितना हो जाएगा? 1200। अब इसको सॉल्व कर देना है। क्या करेंगे? इस 1200 को हम लोग लेफ्ट में ले लेंगे और इस 100x को हम लोग राइट में ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 1200 इज इक्वल टू 120x माइनस 100x इज इक्वल टू 20x। यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी? 1200 बटा 20। यह कितना हो जाएगा? 60 मिनट। x हमें जब 60 मिल गया तो डिस्टेंस निकालना है। हाउ लॉन्ग इज द रेस? रेस कितना है? d डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 इंटू एक्स। 100 इंटू एक्स कितना होगा? 60 इंटू 100 इज इक्वल टू 6000 मीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना, मीटर को किलोमीटर में बदलना। 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ध्यान से सुनो, 100 मीटर नहीं होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, यह याद रखना। आप ठीक है, एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, फिर आज का स्टॉप करने क्लास। यह क्वेश्चन ध्यान से समझना। The average of 5 consecutive even numbers is m.
इफ नेक्स्ट 5 इवन नंबर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज ऑफ द 10 नंबर्स विल बी। अभी हम लोग चूंकि एल्जेब्रा में है, इसको लीनियर इक्वेशन से मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं और एकदम चुटकी में आंसर मिलेगा, पर उसमें अभी हम लोग नहीं जाएंगे। अभी हम लोग चूंकि एल्जेब्रा में है, हम लोग एल्जेब्रा में ही रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या हो सकते हैं। पहला नंबर को यदि हमने 2a माना, 2a क्यों माना, ताकि ये इवन होगा। अब a कुछ भी हो या नंबर तो इवन होगा, गारंटी हो गई। a इंटीजर अगर आएगा तो यह इवन होगा। तो पहला नंबर 2a लिया हमने, तो दूसरा नंबर क्या होगा 2a + 2। तीसरा क्या होगा 2a + 4। फिर क्या होगा 2a + 6 और पांचवा हो जाएगा 2a + 8। इसका एवरेज निकालना है, इसका सम पहले निकाल दें। कितना हो जाएगा 2a 4a 6a 8a 10a प्लस कितना होगा 2 + 4 6 + 6 12 + 8 20 10a + 20 आ गया। तो एवरेज हमारा कितना हो जाएगा सम बटा n, मतलब 10a + 20 डिवाइड बाय 5। यह कितना हो जाएगा, आ नहीं रहा यार ठीक से। 10a + 20 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 2a + 4, ठीक है ना। यह दिया है हमें m के बराबर, ठीक है। अब इसमें हमें अगले 5 नंबर और ऐड करने हैं। तो अगले 5 नंबर क्या होंगे 2a + 8 तक यहाँ आ चुके थे हम लोग। अब होगा 2a + 10, 2a + 12, 2a + 14, 2a + 16, 2a + 18। 5 हो गए, 1 2 3 4 5। इन सब का सम कर देना है अब हमें, ठीक है। सम कितना आ जाएगा, इस बार हमारा सम आ जाएगा 10a + 10 + 12 22 + 14 34 + 16 50 + 18 68। कुछ गलत आ रहा है। 10 और 12 22 और 14 26 36 और 16 52 और 16 18 70। (10a + 70), ठीक है। तो अब हमारा सम कितना हो जाएगा टोटल 10a + 20 पहले आया था यहां पर, और अभी आया 10a + 70। सब मिलके कितना हो गया 20a + 90। अब इसका जब एवरेज निकालना होगा तो 10 से डिवाइड कर देना है। 20a + 90 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 2a + 9। और 2a + 4 को हमने m बोला था, इसको लिख सकते हैं 2a + 4 + 5। इसके जगह पे हम लोग m लिख देंगे, इज इक्वल टू m + 5, ठीक है। आंसर आ रहा है हमारा m + 5। ध्यान देना, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसको इस तरह से सॉल्व नहीं करेंगे, ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, बहुत समय लग रहा है इसमें। इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ इसलिए रखा हूँ कि पता चल जाए कि एलजेब्रा कैसे चलता है, कैसे कैसे इससे काम कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। जब हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आ जाएंगे तब मैं सिखा दूंगा बहुत आराम से। ये 5 नंबर है, ये बीच वाला नंबर इनका एवरेज होगा, देख लो अब आराम से।
इससे 2 कम इधर है, 2 कम इधर है, तो इन दोनों का एवरेज लेंगे तो यही होगा। फिर इससे 4 कम इधर है, 4 ज़्यादा इधर है, तो एवरेज लेंगे तो बीच वाला नंबर होगा। इस तरह से इसको बहुत आराम से हम लोग कर सकते हैं। ये सारी प्रोसेस मैं आपको सिखाऊंगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सिखाऊंगा, उससे अभी परेशान नहीं होना है। इस तरीके से बिल्कुल नहीं करना है इस क्वेश्चन को। यहाँ पे सिर्फ सीखना यह है अलजेब्रा कैसे चलता है, कैसे फ्रेम कर सकते हैं इक्वेशन, कैसे सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशन, है ना। यहाँ पे सिर्फ इसी चीज़ को सीखना है, इसलिए कोई परेशान नहीं होना इससे अभी। ओके, हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अब लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सीख चुके हैं। कुछ और सीखते हैं उसी के बारे में, थोड़े से आगे एडवांस, थोड़े डिफिकल्ट वाले इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैंने बहुत ही सिंपल इक्वेशन रखा है। पहला इक्वेशन है, आसान से शुरुआत करते हैं ताकि आसानी से बात हो जाए। 3x + 2 = 11। इस तरह के इक्वेशन तो हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर चुके हैं। क्या करना होता है, हमें x को एक तरफ रखना है, 2 को दूसरी तरफ भेज देना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3x = 11 - 2, है ना। जब +2 इधर जाएगा तो यह -2 हो जाएगा, तो यह कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद क्या करना था, हमें इस 3 को भी राइट साइड में भेजना था, और 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन समझ रहे हैं हम लोग, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 × x है। तो जब 3 राइट साइड में जाएगा तो यह डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और जो 9 राइट साइड में है और 3 इससे डिवाइड हो जाएगा। 9 / 3 = 3। तो हम लोग इसको ऐसे डिवाइड लिखते हैं, वो कॉम्प्लेक्स सा साइन बनाने की जरूरत नहीं है। 9 / 3 = 3। तो हमारा सीधा सीधा x = 3 आ जाता है। कोई परेशानी नहीं है इसमें, यहाँ तक तो बहुत आसान है। ठीक है, अगला इक्वेशन थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट हुआ है। इसमें x हमारे पास दोनों तरफ है, तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमें x को सबको एक तरफ ले आना है, और नंबर जो है एक तरफ, ये तो है ही, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यदि हम लोग इस 10x को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 10x नेगेटिव हो जाएगा, 7x - 10x होगा। 7x - 10x जो कि हो जाएगा -3x, होगा ना। हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें क्यों पड़े हम लोग अभी माइनस नहीं करेंगे। हम लोग ऐसा करते हैं कि इस 12 को यहीं रहने देते हैं, 12 को लेफ्ट साइड में छोड़ देते हैं, 7x को राइट में ले जाते हैं, तो हमें माइनस नहीं मिलेगा। मतलब हमारा क्या आ जाएगा, 12 = 10x - 7x = 3x, है ना। तब बात तो वही है ना, मैं चाहे लिखूँ 12 = 3x या लिखूँ 3x = 12, इन दोनों में कोई फ़र्क तो नहीं है, दोनों तो बिल्कुल एक ही चीज़ है। तो यहाँ भी तो वही हुआ है, 3x = 12। अब इस 3 को मैं अगर लेफ्ट साइड में फिर से ले आऊँगा तो यह 3 डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 / 3 = x, जो कि कितना हो जाएगा, 12 / 3 4। 4 = x कहो या x = 4 कहो, दोनों बात तो एक ही है। हमारा x निकल गया, x = 4। कोई मुश्किल ही, कुछ भी मुश्किल था क्या यहाँ तक, कुछ नहीं था ना, कोई बात नहीं। चलो आगे भी आसान काम करेंगे हम लोग, कोई मुश्किल काम नहीं करना है, और ऐसे ही आसानी से ही सारे क्वेश्चंस बनने हैं, हमें कोई मुश्किल से क्वेश्चन नहीं बनाने हैं। ये इक्वेशन देखो, अब यह थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है दिखने में, है नहीं, एक्चुअली देखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स है ना। हमारे पास x डिनोमिनेटर में है, वह भी अकेला नहीं है, x - 4 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग जो पहले तक करते आए हैं, अब तक जो करते आए हैं, अभी भी वही काम करना है, हमें कुछ खास नया नहीं करना है। हमें x को एक तरफ इकट्ठा कर लेना है, ठीक है ना। तो एक तरफ कर लेंगे हम लोग तो क्या होगा, ये 6x / x - 4 चला जाएगा, ये पूरा का पूरा उठ करके चला जाएगा हमारा लेफ्ट साइड में, और ये पूरा का पूरा ही नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास लेफ्ट में था 1/x - 4 माइनस 6 / x - 4, और ये +5/2 था, +5/2 मैं थोड़ी देर के लिए लेफ्ट में ही छोड़ देता हूँ, = 0, ठीक है ना। अब ये 5/2 को मैं राइट में भेज दूंगा, तो यह भी नेगेटिव हो जाएगा,
है ना। 0 माइनस 5/2 हो जाएगा, 0 माइनस 5/2। इस 5/2 को यहाँ से हटा दूँ या राइट में चला गया, 0 माइनस 5/2 तो 5/2 ही रहेगा। तो मेरा इक्वेशन बन गया है अब क्या, 1/x माइनस 4 माइनस 6/x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5/2। ठीक है, अब तो आसान ही है ना, नीचे ये x माइनस 4, यहाँ भी x माइनस 4, डिनोमिनेटर कॉमन है हमारे पास, तो आराम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 1 माइनस 6 डिवाइड बाई x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5/2। कोई मुश्किल नहीं है। 1 माइनस 6 हमारा क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिल गया -5। अब -5 कैंसिल कर दूं मैं दोनों तरफ, कर सकते हैं ना। इस 5 को मैं अगर राइट में लाऊंगा, है ना, इस 5 को अगर मैं राइट में लाऊंगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में -1/5 आएगा और फिर ये -1/5 प्लस -1/5 कैंसिल हो जाएंगे। तो इफेक्टिवली हमारा क्या हो रहा है, ये ऊपर का -1/5 और यहाँ का -5 दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। दोनों जगह हमारे पास बच गया अब 1। ठीक है ना। अब या तो इस x को इधर ले आओ और 2 को इधर ले आओ, या सीधा सीधा बोल दो कि न्यूमरेटर बराबर है तो डिनोमिनेटर भी बराबर होगा। जब ऊपर 1 है दोनों में तो नीचे बराबर ही होगा ना, बराबर है दोनों। तो अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो भी वही आएगा। 2 को अगर यहाँ पे ले आते हैं हम लोग, 2 को अगर यहाँ लाते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगा, और इसको यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ भी 2 होगा, x माइनस 4 होगा। वैसे कहो तो भी वही बात है, और यदि डायरेक्ट बोलो कि डिनोमिनेटर बराबर होंगे तो भी वही बात है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ कुछ मुश्किल तो नहीं हो रहा है। ये दो नंबर्स हैं, इसका या तो मैं ऊपर वाला दोनों बराबर है इसलिए नीचे वाले को बराबर बोलूँगा, तो मैं लिख दूंगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 2, सीधा सीधा ये लिख दूंगा। और यदि ऐसा नहीं करने का मन कर रहा है तो इस 2 को यहाँ ले आएंगे, इसको यहाँ ले आएंगे, क्या हो जाएगा, इस x माइनस 4 को राइट में ऊपर ले आएंगे, इस 2 को लेफ्ट में ऊपर ले आएंगे, तो भी हमारे पास आ जाएगा 2 इज इक्वल टू x माइनस 4। दोनों एक ही चीज़ आएगी, चाहे जैसे लिखो। इस स्टेप के बाद हमें इस 4 को राइट में ले जाना होगा, x इज इक्वल टू 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6। तब बताओ, ये क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा था, यहाँ पे ये देखने में जितना मुश्किल लग रहा था, सॉल्व होने में ऐसा कुछ मुश्किल था क्या? हमारा सीधा सीधा फंडा है, x जहां भी है उस सबको एक तरफ इकट्ठा कैलकुलेट ले आना है, x को सबको समेट करके एक जगह लेते आना है। जब भी लीनियर इक्वेशन होगा x को इकट्ठा करके एक जगह ले आना है। x जब एक जगह आ गया तो उसका वैल्यू भी निकल ही जाएगा और हमारा क्वेश्चन भी बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ो, ये क्वेश्चन अच्छा है, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। 2 फ्रेंड्स रवि एंड राहुल हैव सम चॉकलेट्स विद देम। दोनों के पास कुछ कुछ चॉकलेट्स हैं। क्वेश्चन समझना है सबसे पहले, सबसे जरूरी यही है कि क्वेश्चन समझना है। मैंने कई बार देखा है कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो परेशानी होती है। ठीक है, धीरे धीरे क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है। 2 फ्रेंड्स रवि एंड राहुल हैव सम चॉकलेट्स विद देम। दोनों के पास कुछ कुछ चॉकलेट्स है ना। यह हमारा रवि है, यह हमारा राहुल है। दोनों के पास कुछ कुछ चॉकलेट्स हैं। रवि हैज 10 मोर चॉकलेट्स दैन राहुल हैज। मतलब राहुल के पास जितने भी चॉकलेट्स हैं नहीं पता है हमें, तो ए मानना ही होगा। राहुल के पास ए है तो रवि के पास कितने हैं, उससे 10 ज़्यादा है। राहुल से 10 ज़्यादा रवि के पास है ना। तो ये नहीं करना कि यहाँ पे +10 कर दिया, यहाँ पे 10 कर देंगे तो ज़्यादा किसके पास होंगे। यहाँ पे यदि +10 किया तो ज़्यादा राहुल के पास हो जाएंगे ना। हमें 10 रवि के तरफ ऐड करना है, रवि के पास ज़्यादा है तो रवि के पास a + 10 है और राहुल के पास a है। हमारा वेरिएबल a है। मैंने x नहीं माना है, यहाँ पे a माना है, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मैं x रखूँ या a रखूँ या कुछ और रखूँ, मेरी मर्जी, मेरा वेरिएबल है। ठीक है। द रेशियो ऑफ चॉकलेट्स विद देम इज 3:2। मतलब a + 10 बटा a इज इक्वल टू 3/2।
अब बोलोगे ऊपर a+10 क्यों रखा, तो a+10 ही बड़ा होगा ना, है ना। अगर गलती से मान लो a+10 बाई a इज इक्वल टू 2/3 लिख दिया तो दिख जाएगा ना a+10 तो छोटा है, a+10 तो हमेशा a से बड़ा होगा, सॉरी a+10 तो हमेशा a से बड़ा ही है ना, ये नहीं लिखना है, ये गलत है। a+10 a से बड़ा है मतलब ऊपर ज़्यादा वाला नंबर आ गया, तो ऊपर 3 है नीचे 2 है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये a को इधर ऊपर ले आना है, ये 2 को इधर ऊपर ले आना है। हमारे पास क्या बच जाएगा, फिर हमारे पास बच जाएगा 2 इंटू a+10 इज इक्वल टू 3a, मतलब 2a+10 इज इक्वल टू 3a। अब इस 2a को हम लोग राइट साइड में ले आएंगे बहुत ही आराम से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 इज इक्वल टू 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a। हमारी a की वैल्यू आ गई क्या, 10। कुछ मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल था क्या इसमें? हमने सीधा सीधा इक्वेशन लिखा a+10 बटा a इज इक्वल टू 3/2। अब इस 2 को लेफ्ट में ले आया, इस a को राइट में ले आए, तो हमारा इक्वेशन आ गया 2 इंटू a+10 इज इक्वल टू 3a। अब हमें क्या करना था, a को एक तरफ लाना था, इसलिए 2a को इधर ले आया, 2a को इधर लाया इसलिए क्योंकि 3a माइनस 2a होगा तो a आ जाएगा, है ना। इसको इधर लाऊंगा तो फिर माइनस में आएगा, माइनस में आने से भी कोई परेशानी नहीं होगी। जिन्होंने माइनस में ले आया है उनको ऐसा कुछ इस तरह का आया होगा, उनके पास कुछ ऐसा आया होगा 2a माइनस 3a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद फिर क्या आया होगा, 2a माइनस 3a मतलब माइनस a प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फिर अब यहाँ से वही होगा ना, a को राइट साइड में ले आएंगे तो a इक्वल टू 10 आ जाएगा, है ना। जिन्होंने उल्टा किया उनको भी यही a इक्वल टू 10 मिला, और मैंने ऐसा किया तो मुझे भी a इक्वल टू 10 मिला। तो फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ रवि। अब a निकालने से हमारा काम नहीं हो गया है, हमें पूछा गया है रवि के पास चॉकलेट्स कितने हैं। a तो राहुल के पास थी, a के पास रवि के पास थी a+10 इज इक्वल टू 20। कहीं कुछ गलत हुआ दिख रहा है क्या? हाँ गलत है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, 20 नहीं किया है यहाँ पे, है ना। 2a इंटू 2 को a से मल्टीप्लाई करना था, 2 को 10 से भी मल्टीप्लाई करना था, तो यहाँ पे 20 आता, तो हमारा क्या हो जाता, 20 इज इक्वल टू a। यही होता है ना, 20 इक्वल टू 3a माइनस 2a इज इक्वल टू a इक्वल टू 20 होता, और a+10 इज इक्वल टू 30 होता। रवि के पास 30 चॉकलेट्स थी। देख लो ये गलतियां मैं इस तरह की करता हूँ, जानबूझ के करता हूँ। यहाँ पे एग्जाम में ऐसी गलती होगी है, एग्जाम में तुमसे भी ऐसी गलती होगी। 2 को a से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से नहीं किया, तो आंसर गलत आया। और ये कब पता चलेगा, चेक करते समय पता चलेगा। मैंने क्या देखा, यहाँ पे रवि के पास यदि 10 थी, यहाँ राहुल के पास यदि 10 थी, नहीं सॉरी, राहुल के पास 20 है तो रवि के पास 30 है। 30/20 का ही तो रेशियो 3/2 होगा। समझ में आ रहा है ना, चेक भी कर लेना है, और चेक हो गया मतलब गारंटी हमारा आंसर सही है। एक और क्वेश्चन इसी तरह की चॉकलेट के ऊपर। 2 फ्रेंड्स रवि एंड राहुल हैव सम चॉकलेट्स विद देम। फिर से वही बात है, फिर से ध्यान से पढ़ना है, इक्वेशन सही से बनानी है, कोई गलती नहीं करनी इक्वेशन बनाने में, और कुछ सॉल्व करने में भी गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। अब इस पर क्या दिया है, रवि हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट राहुल हैज, मतलब हमारे पास ये रवि है और यह राहुल है। क्या करूं, रवि के पास a है, राहुल के पास 2a है। रवि हैज ट्वाइस द नंबर ऑफ चॉकलेट्स दैट राहुल हैज, ठीक हो गया। रवि के पास a है, राहुल के पास 2a है। गलत है ना, गलत है ना यह। रवि के पास, राहुल के पास 2 गुना चॉकलेट हो गई अभी तो, है ना। क्वेश्चन में दिया है रवि हैज ट्वाइस द चॉकलेट, रवि के पास डबल चॉकलेट है, राहुल के पास डबल नहीं है। तो हमें दोनों तरफ पहले a लिख देना है ना।
दोनों तरफ पहले ए लिख दो, उसके बाद सोचो किसको डबल करना है। रवि के पास डबल है ना, रवि हैश डबल, तो रवि के तरफ 2 गुना कर दो। इस तरह से करोगे तो गलती नहीं होगी। दोनों तरफ पहले लिख दिया, रवि के पास डबल करनी है, रवि डबल कर दिया। यदि डबल नहीं +10 करना था तो रवि दोनों को ए लिखा, रवि हैज 10 मोर चॉकलेट्स, मतलब रवि के पास 10 बढ़ा दो। इस तरह से लिखोगे गलती नहीं होगी, है ना। ठीक है, अब रवि और राहुल के पास चॉकलेट्स कुछ इस तरह से आ गई। रवि ईट्स 2 चॉकलेट्स एंड गिव्स 3 चॉकलेट्स टू राहुल, मतलब रवि के पास जो थी 2a चॉकलेट, इसमें से 2 उसने खा ली, 2 कम हो गई। फिर उसने 3 राहुल को भी दे दी, 3 और कम हो गई। और राहुल को क्या हुआ, 3 मिल गई रवि से। ये 3 जो रवि के पास कम हुई, ये उठ करके राहुल के पास गई ना, तो यहाँ पे +3 हो गया, हुआ। तो रवि के पास अब क्या बचा, 2a - 5। राहुल के पास क्या बचा, a + 3। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोथ आर लेफ्ट विथ इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स, मतलब यह दोनों बराबर है। मतलब क्या हमारा प्यारा सा इक्वेशन बन गया है, 2a - 5 = a + 3। फिर से हमें वही करना है, a को लेफ्ट में ले आना है, 5 को राइट में ले आना है, ताकि सारे a इकट्ठे हो जाएं, सारे नंबर्स इकट्ठे हो जाएं। 2a + a का -a हो जाएगा, 3 तो पहले से है, या 5 जो माइनस में है यह प्लस में आ जाएगा। सीधा सीधा हमें मिल गया a = 8। फाइंड द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ ईच ऑफ देम नाउ। दोनों के पास तो 8 होनी चाहिए ना, चेक कर लेते हैं अब हम लोग। a की वैल्यू यदि 8 आई है तो अब दोनों के पास 8 चॉकलेट तो नहीं बची है ना। 2a - 5 कितना हो जाएगा, 11। 8 × 2 16 - 5 11, a + 3 8 + 3 11। अब दोनों के पास 11 चॉकलेट बची हैं। तो हमारा आंसर a का वैल्यू 8 जरूर आया है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर होगा 11। नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ ईच ऑफ देम 11 है, 8 नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। ऑप्शन में 8 जरूर होगा, जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन दिया होगा 8 जरूर होगा। और बड़ा मन करेगा कि हाँ हमारा तो ये 8 आ गया है, 8 में टिक मार दो, और गलत हो जाएगा। पूछा गया है नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ ईच ऑफ देम नाउ। अब कितना बचा है, दोनों के पास 11 बचा है, ठीक है ना।